1000 करोड़ का घोटाला आईएएस अफसर जांच के घेरे में। एक नहीं है, कई है। और किन भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है? दिव्यांगजन, निःशक्तजन। सोचिए, दिव्यांगजनों का हक मारने वालों के खिलाफ अब सीबीआई जांच होगी। जिन्होंने दिव्यांगों के नाम पर अपनी जेब भरी, जिन लोगों ने दिव्यांगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, वो बच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के नाम पर 1000 करोड़ का घोटाला मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर सिस्टमेटिक करप्शन का मामला है, जिसमें फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालकर सरकारी फंड की लूट की गई है। हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि यह मामला केवल दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा नहीं है, बल्कि जनता के करोड़ों रुपयों की धनराशि का दुरुपयोग है और निष्पक्ष जांच के बिना दोषियों तक पहुंचना संभव नहीं। इसलिए डिवीजन बेंच ने सीबीआई को पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर दस्तावेज जब्त करने और जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। इसको लेकर क्या कह रहे हैं हाई कोर्ट के वकील देवर्षि ठाकुर, सुनिए। कुंदन सिंह ठाकुर स्वावलंबन केंद्र में पदस्थ थे, जबकि उनकी तनख्वाह पीआरआरसी वगैरह दूसरी जगह से निकाली जा रही थी। इस चीज़ का उनको जब पता लगा तो उन्होंने पिटीशन लगाई। प्रथम दृष्टया 31 उसमें इरेगुलरिटीज़ थी जो काफ़ी करोड़ों में थी। उसमें विवेक ढांड एंड एमके राउत ये लोगों ने मुख्य सचिव होते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि हमको सुना नहीं गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ठीक है, इनकी आप माननीय उच्च न्यायालय इनको वापस दोबारा से सुने। सुप्रीम कोर्ट से वापस आने के बाद इन लोगों ने अपने जवाब दिए। माननीय न्यायालय में इसमें इन लोगों ने जो ऑडिट रिपोर्ट पेश करी उसमें और करोड़ों के घपले निकलते गए, जो चीज़ वो पहले छुपाते आ रहे थे। माननीय न्यायालय ने फिर से इसमें एफआईआर करने के लिए आदेश किया। अब 1000 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला क्या है, ये भी आपको बता देता हूं। साल 2004 में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टेट रिसोर्स सेंटर नाम की संस्था बनाई, जिसका मकसद तकनीकी सहायता के जरिए दिव्यांगों की जिंदगी संवारना था। साल 2012 में इसी के तहत फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई, जिसका मुख्य काम दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन आरटीआई के तहत यह बात सामने आई कि ये संस्थाएं केवल कागजों में ही मौजूद हैं, जिसके बाद आरोप लगा कि इन संस्थाओं के जरिए सरकार से करोड़ों रुपए लेकर गड़बड़ी की जा रही थी। जब वित्त विभाग ने ऑडिट की तो 31 गड़बड़ियां सामने आई, जिसमें पाया गया कि 14 साल ऑडिट नहीं हुआ, फर्जी नामों से वेतन उठाया गया, साथ ही कृत्रिम अंग और मशीनें कभी खरीदे ही नहीं गए। इस घोटाले में रिटायर्ड आईएएस विवेक ढांड, आलोक शुक्ला, सुनील कुजूर और एमके राउत समेत कई सीनियर अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आई। साल 2018 में रायपुर के रहने वाले कुंदन सिंह ठाकुर ने जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके नाम पर भी फर्जी रिकॉर्ड बनाकर वेतन निकाला गया और इसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसे में हाई कोर्ट के नए निर्देश के बाद अब जांच फिर से शुरू होगी और दोषियों पर शिकंजा कसेगा। आप समझ गए? ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि दिव्यांगजन, निःशक्त जनों का पैसा करोड़ों में भ्रष्टाचार की पेट चढ़ी। मृगेन जी, बड़े बड़े सीनियर आईएएस अफसरों का नाम और सीबीआई जांच के निर्देश। देखिए, निःशक्तजन आयोग बनाया गया था। निःशक्तजनों के लिए पैसा केंद्र सरकार से आता था, एनजीओ बनाकर एक घोटाला किया गया। खास बात यह है कि ये मामला अब क्यों आया है, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। उस बीच विवेक ढांड जो है मुख्य सचिव बनते हैं, सुनील कुजूर मुख्य सचिव बनते हैं और मुख्य सचिव बनाने के दौरान अधिकारियों के रिकॉर्ड को भी देखा जाता है। लेकिन ये लोग इतने प्रभावशाली थे कि उस रिकॉर्ड को, इस गड़बड़ी को दबा कर रखा और कोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है, ऐसा कहकर ये बचते रहे लगातार। देखिए, और आज कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आप देखिए कि ये जो लिस्ट है, थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा। जो विवेक ढांड है, इनका भी कांग्रेस सरकार में जो घोटाले हुए उसमें नाम आया। आलोक शुक्ला अभी ईडी की रिमांड पर हैं, जेल जाने वाले हैं, तमाम चीज़ें हैं। और आलोक शुक्ला का तो उस समय और मामला जो नान घोटाला हुआ था उसमें भी आया था। लेकिन आप सोचिए कि इन अधिकारियों को लगातार बचाया गया क्योंकि ये बड़े लेवल के अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस थे और इनके कैडर के, इनके समकक्ष लोग ही इसके जांच अधिकारी हुआ करते थे। इसलिए करोड़ का भ्रष्टाचार करेंगे मृगेन जी, 1-1 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार होगा
तो कोर्ट से कैसे बचेंगे? ऊपर वाला तो देख ही रहा है, कहीं ना कहीं तो उलझेंगे। इतना पाप करना ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप